जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्माहट पैदा हो गई है और ख़ासकर जो प्रमुख नेशनल पार्टी बीजेपी और रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो तल्खी पिछले कई महीनों से चल रही थी उसमें और तेज़ी आ गई है, उसमें और ज़्यादा जो तल्खी है वो बढ़ गई है। अब तो हालत ये हो गई है कि जो लफ्ज़ी जंग चल रही थी वो अब एक तरह से हम कहें उसमें कानूनी दाव पेच आ गए हैं और अब जो है कोर्ट में लड़ाई अब लड़ी जाएगी, ऐसा लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में। सरकार को बने हुए 1.25 साल हो गए हैं और आपको पता ही होगा कि लगातार तब से जब से ये सरकार बनी है बीजेपी जो कि दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है और अगर हम 2024 की बात करें तो पार्टी को 1.5 लाख वोट ज़्यादा मिले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन पार्टी सिर्फ 29 सीटें जीती। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने फुल मेजॉरिटी से यहाँ पे चुनाव जीता और उमर लेड सरकार यहाँ पे बन गई। लेकिन सरकार बनने के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे एक तरह से ड्यूअल पावर सिस्टम की दुहाई दी और कहा कि उससे बड़ा नुकसान हो रहा है और इसीलिए स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। स्टेटहुड तो रेस्टोर नहीं हुआ, उल्टे बीजेपी ने ये कोशिश की कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें दरार पैदा हो और उसका फ़ायदा वो उठाए। और आपको याद ही होगा राज्यसभा के जब इलेक्शन हुए थे तो किसी को भी ये गुमान नहीं था कि बीजेपी एक सीट वहाँ से जीतेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड जो अलायंस चल रहा है उसमें हो सकता है कि इंडिपेंडेंस भी हैं, बीजेपी के भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। उनमें से 4 एमएलए ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और सत शर्मा जो हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, वो राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद लगातार बीजेपी को लगने लगा कि अगर और ज़्यादा हम कोशिश करें तो हो सकता है कि उमर लेड सरकार गिर जाए, अगर हम इसमें दो फाड़ करने की कोशिश करें तो उससे और ज़्यादा हो सकता है। और इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा लगातार तब से एक ही बयान लगातार दे रहे हैं कि सरकार जो है वो गिर जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दो फाड़ हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी और सरकार गिर जाएगी। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला एज अ चीफ मिनिस्टर अपनी मुद्दत, अपनी टेन्योर को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लफ्ज़ी जंग और उमर अब्दुल्ला भी लगातार इन हमलों का जवाब दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जो पार्टी है और हमारी जो अलायंस है वो मजबूत है। और आपको याद होगा जब ताचीगांव में जब मीटिंग हुई थी उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को काउंटर करने के लिए जंतर मंतर का एक बड़ा प्रोग्राम दिया जो कि 20 तारीख को है, जुलाई 20 को, जिसमें जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड पार्टीज़ का, जिसमें इंडिया ब्लॉक के भी लोग हैं। तो वो एक तरफ छोड़ के एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काउंटर करने की कोशिश की बीजेपी को। अब जो है 11 तारीख को जब उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया, बड़ा एलिगेशन दिया कि जो बीजेपी है उनके कई एमएलए को और एक एमएलए जो उनका सिटिंग एमएलए है जम्मू से, उनको 20 से 30 करोड़ रुपए की ऑफ़र दी गई है और उसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल बर्थ भी उनको प्रॉमिस किया गया। तो उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी ने आज जो लीगल नोटिस भेजा है वो उसी की कड़ी है। लीगल नोटिस में 7 दिन का टाइम दिया गया है उमर अब्दुल्ला को कि वो अपना एलिगेशन प्रूव करे या वो डिफेमेशन केस के लिए तैयार हो जाए। तो कहने का यहाँ पे है कि अब उमर अब्दुल्ला भी वापस कूद पड़े हैं, उन्होंने काउंटर किया है, उन्होंने कहा कि वो भी डिफेमेशन केस कर सकते हैं। वो भी कई जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं जिस पे वो डिफेमेशन केस कर सकते हैं। तो ये जो कानूनी लड़ाई, कानूनी दाव पे चल रहे हैं उसमें पीडीपी जैसे पार्टियां वो ये कह रही हैं कि आप जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, डेली वेजर्स का मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बिजली, पानी, सड़क, उसकी फैसिलिटीज़ लोगों को मिले उस पर ध्यान नहीं, और आप ये कानूनी दाव पेच में उलझ गए हो। तो लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि जंतर मंतर का जो प्रोग्राम है उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैकफुट पर लाए और इसीलिए जो 7 दिन का टाइम दिया है उन्होंने, वो भी उसी की एक कड़ी है। अब ये जो दाव पेच है वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इस पर रहता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन
अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खाई और गहरी होती है, उनकी गैप बढ़ती है, तो ज़ाहिर तौर पर जो उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड की मांग में और ज़्यादा अड़चनें आ सकती हैं, मुश्किलात उनके लिए पैदा हो सकते हैं, जो कि उनकी गवर्नेंस के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए अच्छा नहीं होगा, जिससे उनको नुकसान भी आगे हो सकता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।